हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटा, कुरकुरा, मज़ेदार और एकदम नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप समोसा, कचौरी, पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में लेना है 1 कप गेहूँ का आटा और उसी कप से हमें लेना है 1 कप मैदा। दोनों चीज़ को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे अजवाइन का लेना है, अच्छे से क्रश करके अजवाइन डालेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे नाश्ते में। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को ड्राई में ही पहले अच्छे से मसल कर मिला लेंगे, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेंगे। जब आटा इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस तरीके से गांठ बंधने लगे तो समझ जाइए कि आटा में बढ़िया सा मोइन लग चुका है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर आटा का डो लगा लेंगे। तो जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आटा लगा लेना है। आटा लग चुका है तो इसको ढक कर रेस्ट पे रख देते हैं और कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर गैस पे हमें तवा लेना है, पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, 8 से 10 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा लिया है और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पे सौंफ। जब भी इस तरीके से आप फ्लेवरफुल मसाला बनाकर कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। ऐसे अगर आप सब्जी वगैरह भी बना रहे हैं तो इस तरीके से मसाला बनाकर अगर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। तो बस कुछ ही देर के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इन मसालों को रख एक जार में पलट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे वाले जार का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मसाला कम है। तो चलिए सारा मसाला इस तरीके से जार में ऐड कर देते हैं। अब जार में डालेंगे 2 से 3 लहसुन के पोट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। 1 चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी का लेना है, आप इसकी जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं और तीखा अपने स्वाद के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके इनको इस तरीके से दरदरा पीस कर ले आना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा मसाला तैयार हुआ है। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक बन लिया है और बन को 2 से 3 टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप बन की जगह चाहे तो ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब ही बनाना था इसीलिए यहाँ पे मैं बन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये लीजिए ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार है, इसको अभी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, तो कोई भी बड़े साइज़ का बर्तन ले लें। इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू। आलू का छिलका निकाल कर ग्रेट करके रख लिया था। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, बस कोई बड़ा टुकड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें। अब जो मसाले तैयार किए थे उसमें से 1 से 1.5 चम्मच मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज लेना है 1 छोटा, और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ ताज़ा धनिया का पत्ता डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लेना है और आधा ही चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स का। इससे लुक बहुत ही बढ़िया आता है टॉपिंग का। वैसे आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इतना ही मसाला डालकर अब अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ में डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि टॉपिंग का कलर बढ़िया आएगा। और जो ब्रेड क्रम्ब हमने तैयार किया था उसमें से भी थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। तो एक बार में ढेर सारा ब्रेड क्रम्ब नहीं डालें। ब्रेड क्रम्ब का यूज करने से होता ये है कि इसमें आलू में जो बाइंडिंग है वो अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए, और ये एकदम बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा आलू नहीं रहता। तो बस यहाँ पे आलू मसाला भी हमारा बनकर तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। अब एक बॉल लेंगे, मिक्सिंग बॉल, और इसमें लेना है 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, कलर अच्छा आएगा इससे हमारे स्लैरी में। आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई लेनी है और 1/4 चम्मच काली मिर्च लेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे कलौंजी का लेना है
और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्लैरी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी एक बार में ढेर सारा नहीं डालना है, इस तरीके से ज़रा ज़रा सा पानी डालते जाएंगे और इसको घोल इस तरीके से इसका तैयार करेंगे। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर बढ़िया सा बैटर नहीं बन पाएगा, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें जो भी गुठली लम्स वगैरह है उसको अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमें स्लैरी तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, स्लैरी तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। आटा भी इधर अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसमें से बड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का और थोड़ा सा सूखा आटा से इसको डस्ट करके यहाँ पे इसकी हम एक बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। बड़ा सा जितना रोटी बेल सकते हैं उतना बड़ा रोटी यहाँ पे बेल ले और इसका थिकनेस कुछ इस तरीका का रखना है, जैसा रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा। तो चलिए, अब यहाँ पे जो टॉपिंग हमने तैयार करके रखा है उसमें से टॉपिंग पूरा लेंगे और सारा ही टॉपिंग इस तरीके से इस रोटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा किनारी को छोड़ते हुए यहाँ पे इस आलू मसाला को रोटी पे सेट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे आलू मसाला लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप या फिर धनिया पुदीना की चटनी लगा सकते हैं, अगर खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आलू मसाला लगाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से नमकीन लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये क्रंच बहुत ही बढ़िया आएगा नाश्ते में। तो बस जरा सी 1 चम्मच के करीब नमकीन लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब इस तरीके से किनारी को उठाना है और फोल्ड करते जाएंगे। तो इसमें एयर ना भरे, इस बात का ध्यान रखते हुए हल्के हाथों से हम इसका रोल बना लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा एकदम इस तरीके का रोल हमें तैयार कर लेना है। और जब ये रोल इस तरीके से पूरा अच्छे से रोल हो जाए, आप चाहे तो किनारी पे पानी डालकर इसको बढ़िया से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लंबाई में ले आएंगे और दोनों सिरे को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। तो अब रोल को फिर से एक बार हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा लेंगे और चलिए अब फटाफट से इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। और एक ही रोल में आप इस तरीके से ढेर सारा नाश्ता कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे चाकू लेना है और चाकू पे लगा देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नाश्ता को इस तरीके से हल्का तिरछा करते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ऐसे हल्का हल्का तिरछा करके बढ़िया से नाश्ते की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सुंदर से बढ़िया सा डिजाइन आ जाता है। और अगर आपको ये लगे कि ये बार बार चाकू में चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल फिर से लगा दें, तो ये बिल्कुल भी चाकू में नहीं चिपकेगा। ये देखिए, मैं फिर से इस पे चाकू पे ऑयल लगा रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पे एक बार में ढेर सारा बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार है। कभी कभी अक्सर हमारे घरों में आटा बच जाता है, तो आप उस बचे हुए आटे से भी इस रेसिपी को बनाकर झटपट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से एक एक करके सारा पीस हम उठा लेते हैं प्लेट में और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे नाश्ता का लुक लग रहा है, आप देख सकते हैं। इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं चाहे तो। अब स्लैरी लेना है और स्लैरी को अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। चलिए आप चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें ले लेना है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। स्लैरी में नाश्ता का एक एक पीस इस तरीके से डिप करते हुए पैन में ऐड करते जाएंगे। तो स्लैरी में जब नाश्ता डिप करे तो कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा रुक जाए, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा बैटर होगा वो वापस चला जाएगा बॉल में।
इसी तरीके से यहाँ पे सारा ही पीस हमें डिप करके डाल देना है। अगर आप नाश्ता पहली बार बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक बार में उतना ही नाश्ता आप पैन या फिर कढ़ाई में डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। अगर एक बार में आप ढेर सारा नाश्ता ऐड कर देंगे तो फिर उलटने पलटने में दिक्कत आ जाएगी और नाश्ता टूट सकता है, इसका शेप खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे बढ़िया से उलट पलट कर अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप समोसा कचौरी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अक्सर होता ये है कि बच्चे बाहर से समोसा पकौड़ी की मांग करते हैं, जिद करते हैं, तो आप इस तरीके से बहुत ही झटपट में इस रेसिपी को बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर का बना है तो ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को खिलाएं। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ झटपट में बनने वाली रेसिपी खोज रहे हैं तो भी आप इस नाश्ता को बहुत ही कम टाइम में बनाकर उन्हें दे सकते हैं सुबह की भागम भाग में। तो चलिए एक तरफ से ये देख लीजिए, यहाँ पे सुंदर सा कलर आ चुका है सारे नाश्ते के ऊपर। तो फोर्क या फिर पलटा की मदद से एक एक करके सारा नाश्ता हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के नाश्ता को पलटे तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम ऑयल थोड़े बहुत तो उड़ते ही हैं। तो चलिए दोनों ही तरफ से बढ़िया सा सुंदर सा कलर आ गया है नाश्ते पे, तो एक एक करके निकाल लेते हैं इस तरह से छन्नी से। तो कुछ सेकेंड्स के लिए छन्नी को तिरछा कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। तो नाश्ता हमारा तैयार है। चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। फ्रेंड्स, आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। धनिया पुदीना की चटनी या फिर आंवले की चटनी के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो उम्मीद है कि आज की ये नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आज की ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो पे बढ़िया सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पे मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरे इस तरीके से इस नए नाश्ता को बनाएं, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।